Hello everyone. Today we will discuss about diabetes mellitus. लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? डायबिटीज मेलाइटस की डेफिनेशन, टाइप्स देखे थे। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं डायबिटीज मेलाइटस के, कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से आते हैं इसमें, और डायग्नोसिस कौन सा होता है इसका। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है कि डायबिटीज़ मेलाइटस में कौन कौन से लक्षण आएंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस में हम देखते हैं कि 3P साइंस होते हैं जो सब टाइप के डायबिटीज़ मेलाइटस में देखने को मिलते हैं। 3P साइन में 3P का मतलब है 3P में पहले वाले P का मतलब है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया का मतलब क्या है कि इंक्रीज यूरिनेशन पेशेंट में इंक्रीज होगा। पेशेंट बार बार यूरिनेट करेगा, उसको बार बार यूरिनेशन करने जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें पोलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है? इंक्रीज थ्रस्ट। अब ये डायरेक्ट यूरिनेशन से रिलेट करता है क्योंकि उसको बार बार प्यास लग रही है। और प्यास क्यों लग रही है? क्योंकि वो बार बार यूरिनेट कर रहा है, यूरिनेशन करने बार बार जा रहा है, तो उसको प्यास भी ज़्यादा लगेगी। और ज़्यादा प्यास लग रही है तो ज़्यादा पानी पिएगा तो यूरिनेशन भी ज़्यादा करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। थर्ड नंबर पे का मतलब है पोलीफेजिया। पोलीफेजिया का क्या मतलब होता है कि इंक्रीज हंगर, भूख ज़्यादा लग रही है उसको। और अब हम देखते हैं कि भूख ज़्यादा क्यों लग रही है उसको, क्योंकि बॉडी में क्या है कि मतलब ग्लूकोज बढ़ गया है। और ग्लूकोज तो बढ़ गया है लेकिन है ना, बॉडी में वो ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो एनर्जी की क्या हो रही है? कमी हो रही है। अगर एनर्जी की कमी हो रही है तो फिर मतलब एनर्जी के लिए उसको बार बार भूख तो लगेगी। अब हम इसमें देखते हैं 3P साइंस तो हो गए, ये इम्पोर्टेंट साइन है डायबिटीज मेलाइटस के। अब अदर साइन सिम्टम्स में क्या आते हैं? फैटिग या फिर वीकनेस यानी थकान। और इसके बाद क्या है? वेट लॉस, उसका वजन भी घटेगा। ये दोनों साइंस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पेशेंट्स को भूख लग रही है, एनर्जी नहीं है उसमें, इसलिए उसको थकान भी होगी और उसका वजन भी कम होगा। 3 नंबर क्या है? ड्राई स्किन। अब उसकी ड्राई स्किन क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि फ्लूइड लॉस, बार बार यूरिन कर रहा है वो, तो उसमें फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन हो रहा है। और डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी स्किन ड्राई हो रही है। ड्राई स्किन वाला डिहाइड्रेशन से रिलेटेड है। अब है सडन विजन चेंजेज। डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में क्या होता है कि मतलब उसको धुंधला सा दिखाई देता है, उसके बार बार ऐसे विजन में चेंजेस आते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्लड विजन भी होता है उसको, BLURED ब्लड विजन। नेक्स्ट है इसमें नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन। नमनेस का मतलब क्या होता है? सनसनाहट। अब ये क्यों हो रही है कि उसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में क्या होता है कि जो नर्व्स होती है हाथ और पैरों में, क्या होती है? नर्व होती है। अब वो क्या होती है? डैमेज होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथों में कंपनाहट, सनसनाहट से जैसे उसको महसूस होती है। उसके बाद है वुंड हीलिंग स्लोली। डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स में क्या होते हैं कि जो भी उनके वुंड्स होते हैं वो स्लो हील होते हैं, मतलब जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। और ये क्यों होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब मान लो ये उसका पैर है, पेशेंट का पैर है। अब इसमें यहाँ से उसको ब्लड वेसल्स आ रही है उसको सप्लाई करने के लिए, और यहाँ पे उसको वुंड हुआ है, तो वुंड के अंदर क्या चाहिए अपन को? प्रॉपर ब्लड सप्लाई चाहिए। लेकिन ब्लड सप्लाई यहाँ पे क्या होगी? कम होगी। कम क्यों होगी? कि जो ग्लूकोज होता है इसमें शुगर बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो ये जो ग्लूकोज ज़्यादा होएगा ब्लड के अंदर, तो ये क्या करेगा कि जो ब्लड वेसल्स की वॉल है उसको क्या करेगा? डैमेज करेगा, वॉल्स को डैमेज कर देगा। तो फिर इसमें क्या? ब्लड स्लो होगा, मतलब उसका जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन स्लो होएगा, तो उसमें प्रॉपर अमाउंट में उसको पास में न्यूट्रिएंट वगैरह, सारे कोएगुलेशन फैक्टर्स वगैरह और भी बहुत सारे कंपोनेंट वो नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसकी वजह से जो वुंड है वो स्लो हीलिंग होगा।
नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, ये भी इससे रिलेटेड है। बार बार इन्फेक्शंस या फिर मतलब कोई जो वुंड के थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे WBC वगैरह सेल्स वगैरह वो नहीं पहुँच पा रही है प्रॉपर, तो उसको कोई भी ऐसे इन्फेक्शन हो सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में हम देखेंगे। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब अगर अपन ने टाइम पे डायबिटीज़ मेलाइटिस को ठीक नहीं किया तो वो मतलब उसमें कौन कौन सी कंडीशन और हो सकती है, वो कहाँ तक आगे तक बढ़ सकता है और कौन कौन सी कंडीशन होगी वो हम देखते हैं। फर्स्ट इसमें आती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कीटोन बॉडीज। अब ये कीटोन बॉडीज क्या होती है ये भी देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, मान लो ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा कंट्रोलिंग सेंटर है बॉडी का। तो बॉडी में क्या है कि ग्लूकोज की क्या हो गई, कमी, ग्लूकोज बढ़ गया है और एनर्जी की कमी है। तो एनर्जी की कमी है तो जो यहाँ से मैसेज जाएगा ब्रेन को कि मतलब एनर्जी नहीं है, और ये ब्रेन है ये किसको सिग्नल भेजेगा, फिर ये लीवर को बोलेगा, लीवर है यहाँ पे ये लीवर को बोलेगा कि ग्लूकोज बनाओ, ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए। तो फिर मतलब लीवर क्या करेगा, फैट का और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करेगा। क्या करेगा, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, जिसकी वजह से फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा और ये और ग्लूकोज बनाएगा। और ये जो फैट है इससे मतलब एक और चीज़ बनती है साथ में जिसको बोलते हैं कीटोन बॉडीज़। और ये जो कीटोन बॉडीज़ क्या होती है, ये एसिडिक नेचर की होती है। अब ये बनती जाएगी तो ब्लड कैसा होएगा, ब्लड में एसिड का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये जो एसिड है ये क्या करेगा, पीएच को चेंज कर देगा और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि मतलब पेशेंट को डायबिटिक कोमा भी हो सकती है। ये लिख रखा है मैंने यहाँ पे कि डायबिटिक कोमा में जा सकता है पेशेंट। इसके आगे क्या है कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी किससे रिलेटेड है, ये आई से रिलेटेड है और रेटिना से रिलेटेड है। ये मान लो आई है, यहाँ पे क्या है रेटिना, और यहाँ पे क्या होती है बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। अब यहाँ पे जो आई में जो फ्लूइड होता है ना, ये तो ब्लड वेसल्स रप्चर हो चुकी है, थोड़ी ऐसे डैमेज हो चुकी है, तो इनका जो ब्लड है ये आई वाले फ्लूइड में क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा पेशेंट को सही से दिखेगा नहीं, पेशेंट को पेन होगा आँखों में। इसको हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। और नेफ्रोपैथी किसको बोलते हैं, नेफ्रोपैथी यानी ये रिलेटेड है किडनी से। इसमें भी सेम ही होगा, जो ब्लड वेसल्स किडनी को सप्लाई करती है उनमें डैमेज की वजह से फिर किडनी अपना पूरा नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो इसको बोलते हैं नेफ्रोपैथी। अगले में है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट में मतलब जो ईयर को सप्लाई कर रही है जो भी ब्लड वेसल्स वो प्रॉपर नहीं कर पाएगी तो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाएगी, पेशेंट को ठीक से सुनेगा ही नहीं। नेक्स्ट है डायबिटिक कोमा। ये इसमें देख लिया कि जो एसिड की वजह से पेशेंट कोमा में जा सकता है, तो इसको डायबिटिक कोमा बोलेंगे। अब है ये प्री एक्लेम्सिया इन प्रेगनेंसी। ये किससे रिलेटेड है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। जब मैंने डायबिटीज़ मेलाइटिस के टाइप्स पढ़ाए थे तो उसमें 3 नंबर टाइप्स था गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, कि जो अगर प्रेगनेंसी के अंदर कोई भी टाइप का डायबिटीज़ मेलाइटिस हो रहा है, उसको ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है प्रेग्नेंट वुमेन का, तो उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। और इसमें अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन आ रही है, हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के अंदर, तो हम इसको बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा आप सब जानते हैं, ग्लूकोमा में क्या होता है कि जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है आई का इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑप्टिक नर्व होती है आई के अंदर, इधर से ऑप्टिक नर्व आती है, वो नर्व डैमेज हो जाती है और इसकी वजह से पेशेंट को ठीक से दिखता नहीं है और अंधा हो जाता है। नेक्स्ट पे क्या है ब्लाइंडनेस। ये थे इसके कॉम्प्लिकेशन। अब हम देखेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस का डायग्नोसिस का मतलब उसकी कौन कौन से जांचें किए जाती है। तो सबसे पहले है हिस्ट्री कलेक्शन।
पेशेंट होगी उसकी हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री में प्रेजेंट हिस्ट्री देखेंगे, उसकी पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री देखेंगे कि फैमिली में कौन कौन से जो उसके फैमिली मेम्बर है जिनको भी डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ है। नेक्स्ट हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, जो भी साइन वगैरह है अभी अपन ने देखे थे 3P साइन वो उसमें है या नहीं, और जो अदर सिम्टम्स है कुछ जो मतलब पेशेंट बोल के बता रहा है वो नोट करेंगे। और 3 नंबर क्या है, ब्लड शुगर टेस्ट। ब्लड शुगर टेस्ट में हम 3 टाइप के टेस्ट करते हैं, एक रैंडम, एक फास्टिंग और एक है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो जो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट है इसमें क्या करेंगे कि कभी भी पेशेंट आया, हमने मतलब उसका सैंपल लिया ब्लड का और शुगर की जांच कर दी, और उसमें अगर शुगर अगर 200 या फिर 200 से ज़्यादा है तब उसको हम डायबिटीज़ कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। फास्टिंग में क्या होता है कि उसको हम बोलेंगे कि पूरी रात भूखा रहने को बोलेंगे, फिर जब वो सुबह आएगा तब सुबह आते ही हम उसका ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे। और अगर ये शुगर टेस्ट कितना होता है, 100 से कम है, 100 से कम, 100 या फिर 100 से कम है तब हम इसे नॉर्मल बोलेंगे। और अगर ये 100 से 125 के बीच में है तब इसको हम बोलेंगे प्री डायबिटीज़, मतलब डायबिटीज़ से पहले की कंडीशन कि उसको डायबिटीज़ हो सकता है आगे। और जो 126 mg/dl या फिर इससे भी ज़्यादा है तब उसको हम डायबिटीज़ में कंसीडर करेंगे। 3 नंबर क्या है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। आपको पता होगा कि जो भी मतलब शुगर के पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें ये टेस्ट किया जाता है। हर घर में मतलब डायबिटीज़ का कोई ना कोई पेशेंट तो मिल ही जाता है, आपके दादा परदादा कोई भी। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं पेशेंट को एक तो बोलेंगे कि पूरी रात आपको भूखा रहना है, फिर सुबह उसका आते ही पहले तो टेस्ट करेंगे ब्लड शुगर, फिर मतलब उसको कुछ बोलेंगे कि खाने कुछ खा ले वो, फिर वापस खाने के 2 घंटे बाद में फिर से टेस्ट करेंगे। और तब वो टेस्ट हम देखेंगे कि अगर 140 या फिर 140 से कम है वो तब तो वो नॉर्मल रहेगा। अगर वो क्या है कि 200 से ज़्यादा है 2 घंटे के बाद में जो चेक किया है, अगर वो 200 से ज़्यादा है तब उसको डायबिटीज़ बोलेंगे। और अगर वो 140 से 199 mg/dl है तो उसको प्री डायबिटीज़ बोलेंगे। गाइस वीडियो लंबा हो रहा है तो इसमें जो ट्रीटमेंट बचा है डायबिटीज़ मेलाइटस का वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। थैंक यू।